संत हैं आचार्य योगिनानंद जी महाराज जो स्वामी सतबीरानंद जी के शिष्य हैं। इन्होंने हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में गौरक्षा के लिए इन्होंने ऐसी शपथ ली है कि कहीं भी कोई गौ माता कोई बीमार लाचार कोई उसमें है तो अपना सारा जीवन गौ के नाम लिया है। तो इसमें सबसे पहले बनना गौ माता की। आप किसी भी इसमें देखो कि चाहे वेस्ट बंगाल हो, देश के हर कोने में इनको लोग जानते हैं। आप इनको टीवी के ऊपर उनके पर देखते होंगे। ये बहुत क्रांतिकारी शूरवीर योद्धा, मैं तो कहूँगा कि इस युग के विवेकानंद हैं। और आज महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ के और गौशाला की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपनी माँ को बंधन किया है। मैं इतना ही परिचय देना चाहूँगा। आगे स्वामी जी अपनी पवित्र रचना द्वारा अपने साथ संगत को निहाल करेंगे। बोलो साधु सत साहेब। महाराज श्री ने थोड़ा परिचय दिया है। भजन गाना बजाना तो आता नहीं है, परंतु गौ माता की सेवा में पूज्य गुरुदेव सतबीरानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से जैसा परिचय आपको दिया है, आपने गौरक्षा दल हरियाणा का नाम सुना होगा। नगर नगर में जहाँ से भी गाय की कोई पीड़ा आती है तो उसमें प्रयास करते हैं हम लोग। पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, समय के अभाव से मैं एक छोटा सा भजन आपके बीच में रखूंगा। आप लोग भी इन संतों की वाणी को सुन करके, हम आरती में कई बार गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा प्रभु क्या लागे मेरा। और चल पड़ते अर्पण वहीं करके उठ करके चले जाते। आप आज इतना बड़ा संत हरिदास जी महाराज की पावन पवित्र धरती पर हम लोग बैठे हैं, तो सत्संग से आपका जीवन बदलना चाहिए। ये साधु संत बैठे हैं, इनका जीवन बदला है। ये पैदा साधु संत नहीं हुए हैं, पैदा तो अपने माँ के गर्भ से आपकी तरह पैदा हुए, परंतु जैसे ही जीवन में कोई चोट लगी, कोई विद्या की पोट लगी और जीवन बदल गया, आपके सम्मुख गेरुओं वस्त्रों में आ गया। तो आप लोग भी सत्संग से थोड़ा सा जरूर ऐसा प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो फिर इस दुनिया से जब जाओगे तो आपने सिकंदर को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। देखा हुआ तो कोई लगता नहीं, लेकिन आपने सुना और पढ़ा होगा। सिकंदर ने कहा कि जब मेरे को इस दुनिया से ले जाया जाए, जैसे अपने यहाँ परंपरा है अर्थी को उठा करके चलते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर होने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे सिकंदर वो महान योद्धा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प लिया था। जब इस दुनिया से वो भी व्यक्ति गया तो खाली हाथ जा रहा है। आपने प्रवचन में गुरुओं से अभी सुना था, इस दुनिया से क्या जाएगा। गुरु महाराज कह रहे थे भजन आपका जाएगा और दिया हुआ दान आपका जाएगा। आपके आसपास में कोई गौ माता, कोई गौशाला है तो जरूर दान करिए। आपको सबसे बड़ा दान गौ का और बहू का है। हम कन्यादान करते हैं तो आपने देखा होगा, और गौ का दान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो आप इस दुनिया में आए तो जरूर कुछ ना कुछ करके जाइए, नहीं तो यहीं रह जाएगा। और ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संग से मिलेगी, गुरुओं के दर्शन से मिलेगी, गुरुओं की सेवा से मिलेगी। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी।
बाहर किज न खाली जाएगी, बाहर किज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठाली जाएगी। जर सिकंदर का यही पे रह गया, दर सिकंदर का यही पे रह गया। मरते दम लुकमान भी रह गया, मरते दम लुकमान भी रह गया। यह घड़ी हर कीजे न तारी जाएगी, यह घड़ी हर किस न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी। क्यों फूलों पे हो रही बुलबुल निसार, फूलों पे हो रही बुलबुल निसार। है खड़ा काली वो पीछे होशियार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। मार कर गोली गिराली जाएगी, मार कर गोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। ऐसे मुकरोगे बता दो है जनाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब। जब तेरी वही निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी। जब तेरी डोली उठाली जाएगी, जब तेरी